दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे मन मुक्ति और मनन की। दोस्तों हम सबके किसी तथ्य, किसी स्थिति या किसी परिस्थिति को लेकर बिल्कुल भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस होते हैं, भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं और इन भिन्न भिन्न अनुभवों के आधार पर ही हमारी जो फीलिंग्स है, जो हमारे इमोशंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों जब हमारे तक किसी आचार्य, किसी शास्त्र के शब्द या विचार हम तक पहुंचते हैं तो हम उनको उसी भांति से नहीं समझ पाते जिस भांति से, जिस अनुभव के आधार पर वे कहे गए होते हैं या उन शास्त्रों में लिखे होते हैं। दोस्तों हमारे अंदर संगीत तो बनता है, लेकिन वह संगीत उसी हार्मनी में बनता है जिस भांति हमारे अंदर विवेक होता है। दोस्तों हमारा विवेक, हमारी समझ एक फिल्टर की भांति कार्य करती है, लेकिन जब हम उन शब्दों को, उन विचारों को शास्त्रों के माध्यम से, किसी आचार्य के माध्यम से, किसी मेंटोर, किसी मित्र के माध्यम से ग्रहण करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो वह हमारी समझ को धीरे धीरे ऊंचा करता जाता है, धीरे धीरे उठाता जाता है। तो इस भांति से हमारी समझ बढ़ती जाती है। तो फिर उन शब्दों की, उन विचारों की जो प्रविष्टि हमारे अंदर है वह और गहरी होती जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम बिना तथ्य की गहराई में जाने बिना उस तथ्य पर विश्वास या अविश्वास कर लेते हैं तो वह हमारे माइंड को, हमारे मन को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। दोस्तों विश्वास और अविश्वास ये दोनों एक ही सिक्के के दो विपरीत पहलू होते हैं। विश्वास में व्यक्ति तथ्य की गहराई में जाए बिना, विचार की गहराई में जाए बिना उसके एक पहलू को देख रहा होता है, वहीं अविश्वास में व्यक्ति उस सिक्के के दूसरे पहलू को बिना गहराई में जाए बिना देख रहा होता है। दोस्तों ये दोनों ही पॉजिटिव बिलीफ या फिर नेगेटिव बिलीफ है। दोस्तों दोनों बिलीफ ही, और ये हमारे माइंड को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों यह जो विश्वास या अविश्वास है, किसी तथ्य को, किसी विचार को समझने का वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक आधार है उस तथ्य पर, उस विचार पर चिंतन या मनन करना, और उसका पहला कदम है संदेह, डाउट। दोस्तों जब हम डाउट करते हैं, हम उसकी खोजबीन करते हैं, तो जब उसकी जो पूरी सच्चाई है वह हमारे सामने आती है, उस तथ्य की, उस विचार की, तो उसको हम गहराई से जानने के बाद जो हमारा डाउट है वह स्वयं ही गिर जाता है, स्वयं ही गायब हो जाता है। और इस भांति से हमारा जो चिंतन मनन है वह हमारी उस समस्या को, संबंधित तथ्य से संबंधित जो समस्या है उसको सुलझा देता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो मन है वह हमें हमारी धारणाओं के अनुसार बांधने का प्रयास करता है, किसी एक दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, हमें विश्वास या अविश्वास के प्रति झुकाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम इन धारणाओं से ऊपर उठकर उस तथ्य को गहराई से जानने का, समझने का प्रयास करते हैं, शास्त्रों में कही गई बातों को, आचार्य की कही गई बातों को, मित्र या मेंटोर की कही गई बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम उसको सकारात्मक या नकारात्मक विश्वास की भांति न लेकर हम उसकी गहराई में पहुंचकर उसका जो सही एक तथ्य है उसको हम अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं। और इस भांति से न केवल हमारे सामने वह सच्चाई आती है, न केवल हम उस समस्या को सुलझा पाने में समर्थ होते हैं, बल्कि हमारा गहरे चिंतन और मनन द्वारा हमारा मन है वह भी सुलझ जाता है और हम, वह व्यक्ति चिंतन मनन के द्वारा जो मानसिक बंधन है उनसे मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग पर निकल जाता है। दोस्तों आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।